हेलो। हेलो। जय श्री राधे। राजराज भैया कौन? चंद्र स्वर चैतन्य जी से बात हो रही है हमारी क्या? जी जी बिल्कुल। मैं शैलेंद्र श्याम शास्त्री बोल रहा हूँ। श्याम सुंदर शास्त्री जी? श्याम सुंदर नहीं, शैलेंद्र श्याम। शैलेंद्र श्याम जी, जी बोलिए। जानते हैं आप या नहीं जानते हैं? जी जी, चैनल हाँ। के माध्यम से आपको देखा है मैंने। हाँ, तो चैनल के माध्यम से देखा है, वही मैं पूछना चाहता हूँ आपके, मतलब कोई बात पूछना चाहता हूँ। जी अगर अनुमति हो तो बोलो, पूछें या नहीं? जी चाहता बिल्कुल। हूँ। जी श्याम भाई। आप किस गुरु जी के चेला हो? हाँ, गुरु हमारे परम पूज्य श्री सुरजन चैतन्य जी। बहुत सुंदर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अभी जो बवाल पड़ा हुआ है, जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब ये ऐसा ही रहेगा कि अब ये थमेगा भी? जो रविंद्र चैतन्य जी के द्वारा दिया गया उस चैलेंज की बात कर रहे हैं आप? हाँ 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 हाँ। देखिए, उस अभी एक भाई साहब हमारे कवि हैं राजकुमार चैतन्य जी। मेरे शायद मित्र आपने हैं। वो वीडियो मेरे मित्र, आपने वो मेरे मित्र हैं। आपने वो वीडियो क्लिप देखी भी हो शायद। हम्म। उसमें जो ऑडियो हमारा उन्होंने जो लिया है, उन्होंने पूछा है इस बारे में। तो हालांकि रविंद्र चैतन्य जी ने किसी आदेश में आकर के हम्म। और वो चैलेंज दे दिया था मंच हम्म। से। हम्म। हालांकि हम सभी गुरु भाइयों में से ऐसा कोई नहीं जिसने अपनी तरफ से कोई चैलेंज दिया हो हम्म। या उसे स्वीकार किया हो। हम्म। लेकिन उसके बाद काफी दिनों तक वो चर्चा में रहा, लेकिन उसके बाद रविंद्र चैतन्य जी ने माफी भी मांग ली थी। हाँ, राधा रानी स्टूडियो पर देखी थी क्लिप हमने। जी आचार्य कवि कमलेश जी ने और बड़े भाई विवेक चैतन्य जी और हमारे सभी गुरु भाइयों के द्वारा बैठ करके हम्म। चर्चा भी हुई इस बात पर। और उसके बाद में रविंद्र भाई साहब ने माफी भी मांग ली, वो मामला कहीं शांत हो जाता। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो लोग हर बात को बढ़ावा देना चाहते हैं। हाँ हाँ। अच्छी बात के लिए, अच्छाई के लिए बढ़ावा बहुत कम लोग देते हैं। हाँ, और किसी की बुराई करने की बात हो तो लोग बढ़ावा बहुत जल्दी देने लगते हैं। जल्दी देते हैं, सत्यवाद है। बिल्कुल। फिर हालांकि उन्होंने फिर भी एक क्लिप उन्होंने फिर अपलोड की। तो इस हाँ। बारे में मेरा तो यही मानना है कि हम सभी गुरु भाइयों को हमारे गुरुजी ने ये शिक्षा नहीं दी है कि किसी को हम चैलेंज करें या हम प्रथम द्वितीय या ये सम्राट, हम तो खैर अपने नाम से लिखते ही नहीं है। जनता ने जो उन्हें उपाधि दी थी परम पूज्य गुरुदेव जी को, वो जनता ने उपाधि दी थी उनकी मेहनत अच्छा, के आधार पर। और मैं आज पूरे हाँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे जी गुरु, आपने अभी ये कहा कि गुरु जी को जनता ने उपाधि दी। जी जी ठीक है, मैं वो बात मानता हूँ, मैंने भी देखा है आदरणीय बाबा स्वर्गीय सज्जन चैतन्य जी को, मैंने भी मतलब देखा हुआ है। और मतलब उनकी फिल्में भी मैं देखता रहता हूँ। और हमारे परिवार जी की बात है, कोई गलत नहीं है, हम भी इसी परिवार से जुड़े हुए हैं। जी जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, गुरु जी को जीवित थे तब उपाधि दी थी कि मरने के बाद उपाधि मिली है? नहीं, ये तो उपाधि जीवित थे तभी मिली हुई थी। मिली तो सबसे ज्यादा उपाधि कब मिली है? मरने के बाद या पहले ही? देखिए, किसी चीज को मरने से पहले ही उपाधि उन्हें मिली हुई थी। लेकिन प्रसारित जो होती है वो चाहे बाद में हुई, हालांकि पहले ही मिली थी। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने भी आला सम्राट कहा था उन्हें। हाँ, कहा तो था, लेकिन हमने तो यहाँ तक सुना है जब वो मर गए, मतलब खत्म हो गए, अपने शरीर को छोड़ गए इस दुनिया से, जी जब अलविदा दुनिया से हो गए, तब हमने इतना देखा था कि उन्हें सबसे ज्यादा आला सम्राट कहा गया है। जी जी इतना जीवित पर हमने किसी के मुखारबिंद से नहीं सुना था जितना मैंने मरने के बाद सुना। और वही चीज बाबा स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी थे, जो उन्हें भी मरने जी। के बाद ही उपाधि दी गई है, क्योंकि उन्होंने अपने कष्टों में, देखिए हमने हालांकि हाँ कष्ट बहुत देखी हुई हैं, किसी में ये जी। नहीं लिखा है, सिर्फ ये जरूर लिखा है गायक सुरजन चैतन्य, गायक टेस्टों ब्रजेश में कुमार तो यही शास्त्री। लिखा है गायक सुरजन चैतन्य। हाँ, उसमें कभी किसी ने लेकिन ये नहीं लिखा है कि फलाने मतलब सम्राट की ढिकाने सम्राट, ये नहीं लिखा है, लेकिन मरने के बाद हमने देखा है।
ये बात मैं आपकी मानता हूँ श्याम हाँ। भाई जी। लेकिन इंसान की अच्छाइयाँ जो होती हैं या उनकी जो पदवी होती है, उनके जो पद होते हैं, वो मरने के बाद ज्यादा प्रसारित होते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बस बस बस। उनकी जो चर्चाएं होती हैं वो मरणोपरांत ज्यादा हमें दिखाई देती है। उनकी कार्यशैली कैसी रही। आज आप श्याम भाई कोई कार्य कर रहे हैं, समाज में आपके अच्छे भी लोग होंगे, आपकी अच्छाइयाँ करने वाले, कुछ बुरे भी लोग होंगे। सत्य बात है, सत्य बात है। जो आप में बुराइयां खोजते होंगे, ठीक है। लेकिन आप जैसा कर्म करके जाएंगे, जनता फिर उसके आधार पर, जिस दिन अभी आपसे अच्छाई करने वाले अभी आपके मुंह पर अच्छाई नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, लेकिन जिस समय आप इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, आप हो या चाहे हम हो, बुरा मत मानना इस बात को, उस दिन फिर आपकी अच्छाइयों को बखान करेंगे, आपके अंदर जो बुराइयां फिर उसकी बखान होंगी। सत्य बात है। तो ये तब मालूम पड़ता है। हालांकि आला सम्राट तो वो थे और वो ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्य बात है, वो तो है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग अभी मतलब एक दूसरे से, मैं एक नया क्लिप रोज देखता हूँ, अभी एक क्लिप और आई है, लेकिन वो है अपने परिवार से, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ हम, वो अभी भी क्लिप आई है तो वो भी आला में बोल रहे हैं। लेकिन ये चीज क्या, जो नए से नए ये मान लो वहां से माफी जब मांग ली गई है, रविंद्र चतन जी ने माफी मांग ली है, फिर भी ये नए नए क्यों निकल के आते हैं, क्या मतलब है इनका? देखिए, ये हमारे चैतन्य परिवार की बात है। हमने ये हाथ जोड़ के सभी लोगों ने, सचिन भाई साहब ने भी ये कहा है, हम भी कह रहे हैं, तो जितने भी हमारे गुरु भाई सभी यही कहते हैं कि हम अपने हमारे परिवार की बात है। तो बाकी हम शास्त्री भाइयों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस मैटर को बार बार न उछालें। पूछना चाहता हूँ कि आप जब गुरुदेव के साथ में थे जी, जब आप गुरुदेव के साथ में थे तब मतलब क्या क्या गुरु सिखाते थे और किस तरीके की बातें करते थे? गुरुदेव जी ने तो हमें आचरण के, सभ्यता के बारे में, लोगों से किस तरह से वार्तालाप करना है, बस बस बस। हाँ, ये बताइए। किस तरह से अपने अंदर में सहन शक्ति और सहनशीलता, धैर्य धारण करना है। कहीं कुछ कोई बोल भी जाए तो उनको लौट करके जवाब नहीं देना, उसका चीज मनन करना है कि मैं गलत हूँ किसी जगह पर, क्या अच्छा हूँ। नहीं तो गुरु ने कभी ये तो नहीं सिखाया होगा कि हमें अभिमान करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं, अभिमान तो कभी सिखाया ही नहीं सिखाया। तो मतलब ये क्या हुआ जो रविंद्र शास्त्री जी को ये अभिमान हुआ कि जोश में आके कह गए, मतलब ये बात नहीं समझ में आ रही है। अब उन्हें अभिमान हुआ, अब इस बात की तो अब वो ही जान सकते हैं कि क्यों कहा उन्होंने, कैसे नहीं कहा, फिर उस बात की उन्होंने माफी मांग ली। चलो माफी मांग ली। मैं ये सोचता हूँ कोई अगर किसी से थोड़ी गलती हो जाए, गलती इंसानों से ही होती है, सत्य बात है, और अगर उनकी माफी मांग ले तो मैं समझता हूँ चलो ठीक है कहीं तक। हाँ चलो वो ठीक है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग ये कहते हैं क्लब में कि अब सत्येंद्र वो रविंद्र शास्त्री ही जो कुछ हैं वो इस आला सम्राट बनने चाहिए, द्वितीय आला सम्राट अनुमति उन्हीं को मिलनी चाहिए पूरा, ये क्या है? अब ये तो देखो, स्वयं मैं फैसला कर दूं या आप कर दें तो वो भी नहीं हो सकता है। सही बात है। ये तो कहीं किसी प्रतियोगिता के माध्यम से या हमारी जनता के माध्यम से या हम सभी चैतन्य परिवार बैठ करके उनके द्वारा, मतलब उनकी कला और कला के आधार पर, सत्य बात है, या गुरुजी के मतलब उनके सम्मान को रखते हुए तब ये पदवी दी जा सकती है। ये ऐसे कहने से, मेरे कहने से नहीं मिल सकती, ना आपके कहने से मिल सकती है। बात है, वो तो जनता ही निर्णय करेगी। लेकिन लोग कमेंट बॉक्स में गलत लिखते हैं कि अब तो ताज रविंद्र चैतन्य के सिर पर बन गया, मेन कथावाचक रविंद्र रहेंगे। देखिए मैं मानता हूँ हालात ही आते हैं और लोगों की अपनी अपनी राय, अपनी अपनी कमेंट है, और आजकल स्वतंत्र है हमारा भारत। हाँ सत्य बात है। तो बिल्कुल कोई कुछ लिख सकता है, इस बात में कोई दोहराय नहीं है। हो सकता है कि उनके जो ज्यादा चाहने वाले अभी उस वीडियो को ज्यादा देख रहे हो, उस पर ज्यादा कमेंट के लिए बोला हो, जो भी हो, कोई बात नहीं। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जब आप कितने सन में गुरु जी के साथ में रहे थे, कब रहे थे? हम गुरु जी के साथ लगभग रहे होंगे, कम समय ही मिल पाया गुरु जी के साथ हमें। हाँ, करीब 3 या 3.5 बार। नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा कितने सन में आप रहे थे? अच्छा, किस सन में रहे थे? हाँ, ये करीब होगी 10 और 11 की बात। सन 2010 की? जी।
अच्छा, तो आप कितने दिन तक रहे? 3 साल तक, 4 साल तक? 3 साल के करीब, 3 साल कुछ महीने तो हो। मान लो तुम 10 से रहे हो, तो मान लो 12 साल, 14 में तुम गुरु से अलग कथा कहने लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तब आपके साथ में कौन कौन गुरु के शिष्य थे? आपके गुरु भाई कौन कौन थे? क्या क्या मतलब? राजेंद्र भाई साहब भी थे, विश्राम सिंह भी थे, हम्म। और दादाजी तो थे ही, विजेंद्र जी, और बड़े भाई नीरज हैं जो ढोलक वादक मदन वाले, हम्म। वो भी थे, हम्म। और राहुल और थे, राहुल चतन। अच्छा अच्छा, लेकिन मतलब ये आप जब आप साथ में रहते थे तो आप गुरुजी की मतलब सेवा करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन गुरुजी ने आज दिन तक आपको अभिमान की बातें कभी नहीं सिखाई होंगी, ये नहीं नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, है। बिल्कुल नहीं, लेकिन अभिमान तो कभी सिखाया ही नहीं। और लोगों के साथ बड़े प्यार और सम्मान के साथ उन्होंने बैठना, बोलना, किस तरह के आचरण करने, अपने व्याकरण को किस तरह से अच्छा करना है, हम्म। तो काफी चर्चा। हालांकि देखो, मैं सबसे पहले गुरुजी की भेंट तो हमारी पिताजी का ज्यादा उनसे लगाव रहा। हम्म। पिताजी का मतलब ये था कि हमारी पिताजी की जो पहली पोस्टिंग हुई थी हम्म। वो ग्राम मधीपुर में ही हुई थी। अच्छा। मेरे पिताजी सरकारी टीचर थे, हम्म। तो तब गुरुजी का निवास गाँव में ही था, तो उनसे मिलना जुलना रहा। फिर हमारे यहाँ गाँव में कथा हुई हमारे परिवार में, हम्म। तब गुरुजी, हालांकि सिकवाबाद निवास मेरा भी है, आना जाना गुरुजी के साथ बना रहा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा पहले आप पढ़ाई कर लो। हमने एमएससी किया, बीएड भी किया, और इस समय बीएड के पेपर भी, उसके बाद उन्होंने कहा क्योंकि बीएड हो जाए। इस मतलब मामले को शांत करो, किसी कवि ने उसके पास फोन किया है, वो शास्त्री हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जी कवि का नाम लेना चाहता हूँ। खैर, जी वो जो कवि हैं वो बहुत सुंदर हैं, और शायद हमारी बात होती रहती है उनसे, तो मतलब जी जी उन्होंने कोई प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं, तो उसने, वो जो शास्त्री जी हैं, उन्होंने उन्हें, उनके प्रति, इनके उनके माता पिता के प्रति, उनके घर वालों के प्रति जी। तमाम गालियों का प्रभाव किया। ये क्या अच्छा है? अच्छा तो नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे मैं आपसे अभी कोई मैं बात पूछी, यदि आपने कोई प्रश्न यूट्यूब पर डाला है, तो मैं आपसे यदि ये पूछूं कि महाराज ये प्रश्न ऐसे है, तो आप क्या मुझे गालियां देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका पूछने का अधिकार है। हो सकता है मुझे ज्ञात हो सकता है मुझे नहीं पता हो उस बारे में, तो कह दो भैया श्याम भाई, मुझे इस बात के बारे में या प्रश्न के बारे में मुझे पता नहीं। नहीं, आप मेरी जी बात को, जी जी मैंने जी। यूट्यूब पर कोई प्रश्न दिया, उसका उत्तर आपने मुझे बता दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यदि आपने मुझे बता दिया, तो तुमने कहा ये उत्तर है, तुमने प्रश्न भेजा उसका ये उत्तर, तो मैं आपको गाली दूं तो अच्छा रहेगा, ये गलत रहेगा? गलत रहेगा, गाली क्यों दोगे? गलत रहेगा ना। बिल्कुल गलत। और हम बाद में अपने आप को शास्त्री लिखते फिरें, तुम अपने आप को यहाँ नहीं शास्त्री नहीं लिखते फिरें, तो क्या अच्छा है शास्त्री में ये चीज? नहीं नहीं, अच्छा नहीं है, बहुत गलत है ये तो। गलत है। और सोशल मीडिया वो जो जो वो चीज पहुंच जाए तो क्या होगी? मतलब आपकी इज्जत रहेगी कि बेइज्जती होगी? बेइज्जती होगी, बिल्कुल। बेइज्जती होगी ना, तो ऐसी चीज नहीं डालनी बिल्कुल। चाहिए। नहीं नहीं। जब मैंने उत्तर, तुमने मुझे उत्तर दे दिया, तो मुझे, मेरा कोई सौभाग्य नहीं बनता। यदि गलत है तो हाँ, ये कह दो कि भाई ये चीज गलत है। गलत है, मैं मतलब मेरे पास प्रमाण कुछ दूसरा है और आप कुछ अलग बता रहे हैं। बस बस बस, दो। और इसमें गाली देने की बात क्या है? कोई बात नहीं है, ये तो हाँ। गलत किया ना। यदि कोई भी क्लिप है, जिस आदमी, जैसे मान लो हमने अभी एक शास्त्री हैं सतेंद्र, जी आपने शायद हमारे यूट्यूब चैनल पर देखी होगी क्लिप, तुम्हारे गुरु भाई हैं वो। जी जी। तो उन्होंने सत्य कहा कि ये चुगला जो है वो मानते नहीं हाँ, है, बढ़ावा करते रहते हैं कि हाँ इस परिवार में फूट पड़े, इस परिवार में फूट बस पड़े, बस तो बस। है। तो यदि यदि मान लो कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं कहीं। कहीं नहीं, सही बात है। वो तो गुरुजी कहा करते हैं, बाबा स्वामी आधार चैतन्य जी अभी कहा करते हैं कि कोसों से नर मर जाते। तो मैं जब छोटा था उनके नंबर साथ में बस्ते गया कहीं था, नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो नंगर बसते कहीं कहीं है। तो ये चीज अगर ये इनके होने से, इनके मतलब चुगली करने से, इनके अगर हमारा चुगली करने से और इनको झगड़ा में बढ़ावा देने से इन्हें हासिल कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा। बड़े बूढ़े लोग ये कहा करते थे, खैर आप हमसे बड़े, हम छोटे हैं, आप ही लोग कहा करते थे, मान लो हमने जब आपकी शिक्षा ली है, तो आप ही लोग कहा करते हैं जी। कि दूल्हे को दुल्हन मिल गई, समझी को समझन मिल गई है, रह गया मजिया सही सो धर, बात है। रह गया मजिया सो धरे मुंह सर, वहां से चला है। बिल्कुल। अच्छा, मजिया जो होता है शादी कराता है, वो उसे क्या मिलता है? जीवन भर दोनों तरफ गालियां, से जीवन है, भर दोनों गालियां। तरफ से। हाँ। बिल्कुल।
घर के बाबा स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री की लान गा करते हुए मजिया को सत्यानाथ सैया वेरी नया हुआ है। ये तो मैं वही सोच रहा हूँ कि ये जो लोग मतलब हमारे परिवार में फूड कराते हैं, इनसे मेरा एक बार नहीं बल्कि 100 बार यही निवेदन है कि तुम लोग चुपचाप रहिए और हम अपना श्याम भाई हम कोई भी परिवार हो, हम शास्त्री भाइयों से बड़ा प्रेम रखते हैं और मुझसे भी सब लोग प्रेम रखते हैं, लेकिन जब ये वीडियो देखते हैं, जब इस तरह की बातें सुनता हूँ तो मन बड़ा खिन्न होता है। होता ही है, वो दिल में बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है इस चीज को कि हमारा ही परिवार है। हालांकि शास्त्री सर सम्राट श्रीमान स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री परिवार हो, मंजेश भाई साहब हैं, प्रवेश भाई रजनीश भी हैं, बाकी सब लोग बहुत अच्छी तरीके से